हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। और टुडे वी आर गोइंग टू कवर नाउन पार्ट 4। ठीक है, अब तक हम लोगों ने नाउन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, और बहुत सारे बच्चों ने उसको देखा भी है, पॉजिटिव रिप्लाई भी आया हुआ है। तो उन्होंने लोग तो मतलब हम लोग जो है आज जो है नाउन का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग जो नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं ना, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। पहला रूल है कि टू और मोर व्हेन टू और मोर देन टू एडजेक्टिव्स व्हेन टू और मोर देन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर वन नाउन। बोला गया है व्हेन टू और मोर देन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर वन नाउन if article is used with first adjective, नाउन आपका रहेगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, फिर इफ आर्टिकल इज यूज्ड विथ ऑल द एडजेक्टिव्स, आपका जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि मान लीजिए आपके पास एक नाउन है। ठीक है, उस नाउन के लिए दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। मान लीजिए आपके पास एक नाउन है और उस नाउन के लिए जो है दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर आप आर्टिकल सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के सामने लगाते हैं, इन दैट केस आपका नाउन का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप आर्टिकल सभी एडजेक्टिव के सामने लगाते हैं तो आपका जो नाउन होगा वो सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, एक बार हम आपको और बताते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक नाउन है और उस नाउन के लिए एक या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। इन दैट केस आपको ध्यान देना है कि अगर आर्टिकल जो है पहले वाले एडजेक्टिव के सामने लगाया जाएगा तो आपका आने वाले नाउन का फॉर्म रहेगा प्लूरल। लेकिन अगर आर्टिकल का इस्तेमाल जो है सारे एडजेक्टिव्स के सामने किया जाएगा, इन दैट केस जो आपका आने वाला वो नाउन होगा उसका जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म होगा। ठीक है ना, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आई वेरी मच लाइक द लिटरेचर ऑफ द 16th and 17th centuries। बोला गया आई वेरी मच लाइक द लिटरेचर ऑफ द 16th and 17th centuries। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है कि आई वेरी मच लाइक द लिटरेचर ऑफ द 16th and द 17th century। बोला गया आई वेरी मच लाइक द लिटरेचर ऑफ द 16th एंड द 17th century। ठीक है ना, अब आपके पास दो एग्जांपल लिखा गया है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका 16th और 17th जो है काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और आर्टिकल का इस्तेमाल पहले वाले के सामने किया गया द, तो आपका आने वाले नाउन का फॉर्म होगा प्लूरल। ठीक है, लेकिन अगर देखिए 16 और 17 यहाँ पर दोनों के सामने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया गया है, इन दैट आने वाला नाउन आपका क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है ना, चलिए इस बात को आप लिख लीजिए, राइट इट डाउन। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूं, जैसे बोला गया कि द चांसलर ऑफ द पटना एंड
बिहार यूनिवर्सिटी केम, द चांसलर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज केम टू आवर कॉलेज। लिखा गया है द चांसलर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज केम टू आवर कॉलेज। दूसरा मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि द चांसलर ऑफ द पटना एंड द बिहार यूनिवर्सिटी केम टू आवर कॉलेज। ठीक है, बोला गया था चांसलर ऑफ द पटना एंड द बिहार यूनिवर्सिटी केम टू आवर कॉलेज। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पटना है और जो बिहार है इस्तेमाल किया गया है एडजेक्टिव की तरह, क्वालिफाई कर रहा है किसको, यूनिवर्सिटी को। और यहाँ पर जब आर्टिकल का इस्तेमाल आपने पहले एडजेक्टिव के सामने किया गया है, आने वाले नाउन का फॉर्म क्या है, प्लूरल फॉर्म है। लेकिन जब आपने आर्टिकल का इस्तेमाल दोनों के सामने कर दिया है, पटना और बिहार, तो आने वाला नाउन आपका फॉर्म क्या है, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है ना, इस रूल को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और मैक्सिमम बच्चे को ये रूल पता नहीं है, ना बहुत ज़्यादा किताबों में दिया गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि जो आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, है कि नहीं है। जो आपका एडजेक्टिव होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब आप एडजेक्टिव के सामने दा लगा देते हैं तो ये पूरी कम्युनिटी को बताने का काम करता है। ठीक है, जब आप एडजेक्टिव के सामने आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरी कम्युनिटी को बताने का काम करता है, और इसके आपका जो है प्लूरल काउंटेबल हो जाता है, और इसके साथ आने वाला आपका वर्ब क्या होगा, बोलो, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ पुअर, आपको पता है पुअर का मतलब होता है गरीब, लेकिन अगर हम बोलते हैं दा पुअर, तो दा पुअर का मतलब होता है संसार के सारे गरीब लोग। ठीक है, जैसे लिखा हुआ डम्ब, डम्ब का मतलब जो बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे आप डम्ब के सामने आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब संसार के सारे गूंगे लोग। ठीक है ना, तो अगर आप दा प्लस एडजेक्टिव की बात करेंगे तो दा प्लस एडजेक्टिव आपका एक प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है जो उस पूरी कम्युनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके साथ आने वाला वर्ब आपका हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोला गया द डम्ब डू नॉट स्पीक, बोला गया द डम्ब डू नॉट स्पीक। ठीक है, लिखा गया है द डम्ब डू नॉट स्पीक। अब द डम्ब का मतलब क्या हो गया, संसार के सारे ऐसे लोग जो बोल नहीं सकते, बता रहा है पूरी कम्युनिटी को, मतलब ये आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए आने वाला आपका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे बोला गया है द पुअर, बोला गया द पुअर आर सैड, द पुअर का मतलब हो गया संसार के सारे गरीब लोग, है कि नहीं है। अब द पुअर आपका क्या बन गया, प्लूरल, इसीलिए इसके साथ आने वाला आपका वर्ब क्या बन गया, प्लूरल। ठीक है ना, तो आपको इस बात को भी ध्यान देखना है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाँ रफ करते हैं। तीसरा रूल जो हमें सीखना है, थर्ड रूल, देखिए थर्ड रूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको भी हम सीखते हैं। देखिए, आपको पता होगा एक वर्ड होता है अ हाफ, क्या होता है, अ हाफ ऑब्लिक और अ क्वार्टर। हाफ का मतलब आधा, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। ठीक है, हाफ का मतलब होता है आधा, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। अब आप मेरी बात सुनिएगा, वहाँ पर लिखिएगा पैटर्न, न्यूमरल, एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, अ हाफ हो गया, अ क्वार्टर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, अब देखिए आपको पता होगा कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, और अधिकतर केस में जो आपका एडजेक्टिव होता है वो नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं है। जैसे बोला गया आई हैव अ रेड कार, तो यहाँ पर कार आपका नाउन है, रेड आपका कहलाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए इसको जो है हमेशा मतलब अधिकतर केसेस में जो है नाउन के पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, देखिए
अगर वहाँ पर फ्रैक्शन है, क्या है बोलो, फ्रैक्शन है, तो जैसे लिखा हुआ है आई हैव 1.5 रुपीज़, बोला गया आई हैव 1.5 रुपीज़, और फिर बोला गया आई हैव 1 रुपी एंड हाफ। ठीक है, अब देखिए दो प्रकार के सेंटेंस हमारे पास लिखे गए हैं। ठीक है, दोनों का जो सेंस है वो सेम हो रहा है, बट आप ध्यान दीजिएगा इनका जो पैटर्न है वो क्या है, एक सही है एक गलत है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर इस प्रकार का कुछ पैटर्न बनेगा, मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में न्यूमरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा, नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा और फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में जो है न्यूमरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाएगा, नाउन का इस्तेमाल किया जाएगा और फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, उसी के बाद आप क्या लगाओगे, फ्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, बोला गया आई हैव 1 रुपी एंड हाफ, आई हैव 1.5 रुपीज़, ये वाला क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा 1 आपका क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो आपका बनेगा आई हैव 1 रुपी एंड हाफ। ये वाला पैटर्न आपका ठीक होगा, ये वाला पैटर्न आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका बनेगा आई हैव 1 रुपी एंड हाफ। आप नहीं बोलोगे कि आई हैव 1.5 रुपीज़, क्योंकि ग्रामेटिकली पैटर्न आपका क्या होगा, पहले आपका आएगा न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद तुरंत आपको नाउन लगाना पड़ेगा और उसी के बाद आप जो है फ्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे। दिस मस्ट बी केप्ट इन योर माइंड, ओके ना, इसको लिख लीजिएगा, राइट इट डाउन। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ, वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू। जैसे बोला गया है कि द ब्रिटिशर्स रूल्स इंडिया फॉर 1 and for 2. The Britishers ruled India for 2.5 centuries. बोला गया था ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया फॉर 2.5 centuries। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 2 आ गया है, 2 के बाद क्या गायब है, नाउन। इस अगर कहीं पर, अभी हमने बताया कि अगर कहीं पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर प्लस नाउन आ रहा है और फ्रैक्शन आ रहा है, तो पहले आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसके बाद आपका आएगा नाउन, तब आपका आएगा फ्रैक्शन। लेकिन इस सेंटेंस में क्या आ गया, 2 के बाद आपका एंड आ गया, गलत हो गया यहाँ पर। ये इसका बनेगा कि द ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया for 2 centuries and a half. The Britishers ruled India for 2 centuries and a half. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 centuries आ गया, 2 के बाद आप गया आपका नाउन और लास्ट में आपका क्या आएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत सारी किताबों में नहीं दिया गया है, आप चाहे देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही कम किताबों में दिया गया है ये। ठीक है ना, इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभार आपके पेपर में एरर पूछे जाते हैं और आपको पता है यहाँ पर हम आपको नाउन को पढ़ा रहे हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, मतलब नाउन का जितना पॉसिबल रूल हो सकता है, ठीक है, हमने सारे रूल्स कराने की कोशिश की है आपको, बल्कि सारे रूल्स हमने आपको कराए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको हर एक रूल मिलेगा और अगर आप इस सेशन को देखते हैं, कॉपी में नोट्स बनाते हैं, दिस इज़ माय गारंटी, आप नाउन का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, अ सिंगल क्वेश्चन विल नॉट गो आउट ऑफ द रूल्स। ठीक है ना, आप इसको करके देखिएगा एक बार। आप काम करिएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर नाउन का PDF है। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 500 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। आप एक बार वीडियो देखिएगा, इनका नोट्स बनाइएगा, समझिएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करिएगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, यू विल गेट द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इसका एक एक्सेप्शन होता है, इसका क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, देखिए जैसे लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर सेंस किसका आता है, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया, गुणा करने का सेंस आता है। गुणा करने के सेंस में आप यही लिखोगे 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, ठीक है। अभी ये गुणा करने के सेंस में आपका सही है, ठीक है। वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया रहा था, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने का सेंस आता है तब आप 1 के बाद एंड लगा के हाफ टाइम्स आप कर सकते हो, ठीक है। इसको आप ऐसे करोगे जैसे लिखा हुआ है। अगर मैं इसको करता हूँ 1 टाइम एंड हाफ, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के सेंस में पहले वाला जो इसके हमने रूल कराया था उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, देखिए एक क्वेश्चन कराते हैं। जैसे लिखा हुआ इट इज 3 टाइम्स and a half, it is 3 times and a half as large as that। यही आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेंस किसका आया है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। यहाँ पर सेंस आया है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन के सेंस में ऐसा नहीं होगा, आपका क्या बनेगा, इट इज 3.5 टाइम्स एज लार्ज एज दैट, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन के सेंस में आपका ये बनेगा, पहले आपका 3 आएगा, फिर एंड लगा के फिर हाफ टाइम्स कर दोगे। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन का सेंस नहीं है तो उसमें पहले आएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद आप जो है फ्रैक्शन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। चलिए इस सेशन का जो लास्ट टूल हम कराने जा रहे हैं आपको बता देते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारा रूल है उसको लिखिएगा कि व्हेन अ डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव is used before the following nouns, when a definite numeral adjective is used before the following nouns, ठीक है। अब हम जो आपको नाउन लिखाने जा रहे हैं, अगर उन नाउन के सामने किसी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है तो इसे कौन कौन से नाउन्स होते हैं, आपका हो गया डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, स्टार, स्कोर, पेयर, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर इन नाउन्स के साथ जो है किसी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है तो इन नाउन्स का फॉर्म क्या रहेगा, दे विल बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। दे विल बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। अगर इन सब के आगे किसी डेफिनेट नंबर का इस्तेमाल किया जाता है, अगर डजन हो गया, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, पेयर हो गया, लाख हो गया, स्कोर हो गया, स्टार हो गया, अगर इन सब के आगे आप किसी डेफिनेट नंबर का इस्तेमाल करते हो तो ये नाउन्स आपके हमेशा किस फॉर्म में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे बोला गया है कि आई हैव 3 डजन पेन्स। क्या बोला गया, आई हैव 3 डजन पेन्स। फिर बोला जा रहा है आई हैव 3 डजन्स पेन्स।
इसमें आपका ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बोला डजन के आगे अगर आप डेफिनेट नंबर का इस्तेमाल करोगे, और आपको पता होगा नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। और आपको पता है 3 यहाँ पर कैसा नंबर है? डेफिनेट नंबर है। तो जब इन नाउन्स के सामने आप किसी डेफिनेट नंबर का इस्तेमाल करोगे तो इन नाउन्स का फॉर्म हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसीलिए डजन्स वाला आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम में इस रूल से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ। जैसे बोला गया कि ही गेव मी 5,000 रुपीज़। हमने बोला कि ही गेव मी 5,000 रुपीज़। फिर मैं बोलता हूँ कि ही गेव मी 5,000 रुपीज़। बोला गया ही गेव मी 5,000 रुपीज़। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले में देखिए 1000 इस्तेमाल किया गया है, इसके सामने 5 लगाया गया। 5 आपका कैसा नंबर है? डेफिनेट नंबर है कि नहीं है? 5 यहाँ पर आपका डेफिनेट नंबर है, तो आपको ध्यान देना है कि इसके बाद वाला जो आपका नाउन होगा उसका फॉर्म रहेगा सिंगुलर। यहाँ पर कर दिया गया 1000, दैट्स व्हाई इट इज़ रॉन्ग। आपका बनेगा ये वाला, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है। देखिए इसमें दूसरा जो इसका केस है, इसके पहले से 2 केस है, ठीक है। पहले बात, जब इनके सामने एक डेफिनेट नंबर आता है तो इनका फॉर्म आपका रहेगा सिंगुलर, लेकिन जब आप इनके सामने इनडेफिनेट नंबर का इस्तेमाल करोगे तो ये जो है प्लूरल फॉर्म में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, डजन, पेयर, मिलियन, बिलियन, लैक एक्सेट्रा, जब इनके सामने वेन एवर यू विल यूज इन डिफरेंट नंबर बिफोर देम देन दे विल बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। चलो देखो, जैसे लिखा हुआ है कि डजन्स ऑफ पेन्स वर बॉट। क्या बोला गया? डजन्स ऑफ पेन्स वर बॉट, ठीक है। अब आपको पता है क्या कितना डजन्स पेन लिया गया? नहीं पता है, मतलब डजन आपका कैसा है? इनडेफिनिट है, इसीलिए डजन का क्या बन गया? डजन्स बन गया। क्या बन गया? डजन्स बन गया, ठीक है। जैसे बोला गया, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज बोला गया, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू रिक्वायर। क्या बोला गया? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज डू यू रिक्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैनी आपका कैसा नंबर है? इनडेफिनेट नंबर है, आया है पेयर के सामने, तो पेयर का क्या बन जाएगा? पेयर्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है कि जब इन लैक हो गया, डजन हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, 1000 हो गया, जब इनके सामने आप इस्तेमाल करोगे किसी डेफिनेट नंबर का, इनका फॉर्म रहेगा सिंगुलर, लेकिन जब आप इनके सामने इस्तेमाल करोगे किसी प्लूरल नंबर का, इनका फॉर्म रहेगा प्लूरल, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान देना है। ये आपका नाउन का पार्ट 4 है। नाउन के पार्ट 5 में हमारा नाउन का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग कवर करेंगे नाउन एंड जेंडर, नाउन का पॉसेसिव केस, ठीक है। अभी नाउन का हमने आपको पढ़ा दिया है पूरा। नाउन का आपका 4 वीडियो हो चुका है, ठीक है। एडजेक्टिव का कल हमने एक वीडियो आपका डाला हुआ है, वोकैब का आपका कल जाएगा, ठीक है ना। और नाउन का जो है अभी एक पार्ट और है, उस एक पार्ट को हम कल डाल देंगे, उसके बाद बना देंगे उसकी प्लेलिस्ट। इसके साथ साथ आपका वर्ब बेसिक और जो आपका नाउन है इसका एक प्रैक्टिस सेशन कराना है, जिसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको लगता है कि आप मेरा पढ़ाया हुआ आपके काम में आता है, आपको समझ में आता है, तो चैनल को लाइक करिए, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता तो मत करिए, जैसा मन किया वैसा करिए, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।